डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात में मंगल तक जो है वो मुलतवी करने का कहा गया है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है, लेकिन क्या आप क्या देख रहे हैं? क्या डेडलॉक बरकरार है या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मामला? नहीं, इनकी बातचीत तो मेरे नहीं ख्याल कि किसी बेहतर तरफ जा रही है। और उसमें दोनों तरफ से एक एक्सट्रीम पोजीशंस ली जा चुकी हैं। जी। इमरान खान साहब का कहना यह है कि फौरी तौर पे असेंबलियां हम्म। तोड़ दी जाएं, और साथ उनका ये भी कहना है कि मतलब अभी नहीं तो यानी मई में ही तोड़ के, और इसको फिर सितंबर से पहले अगस्त में या जो भी। और जो हुकूमत है वो हुकूमती इत्तेहाद जो है उनकी तरफ से भी एक अजीब सी लॉजिक आ रही है कि हम जून में बजट पेश करके जाएंगे। सर। तो मतलब जून के बजट के बाद तो फिर वो मतलब कोई तुक नहीं बनती कि वो बजट के बाद जाएं। तो लेकिन अब वो अगर फौरी तौर पे चले जाते हैं तो भी फिर इशू होगा कि कैसे आगे मूव करना है और क्या करना है। तो वो कोई बात जो है वो कोई बात बन नहीं रही। जी। और एक डेडलॉक तो मैं नहीं कहूँगा, ग्रिड लॉक है। इसी दौरान किसी भी वक्त जो है वो अदालत का एक ऑर्डर आ सकता है। उस दिन का जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो आज कल किसी वक्त भी आ सकता है। हम्म। और उसमें ये बात होगी कि मुज़ाकरात पे तो वो जोर नहीं दे रहे, मुज़ाकरात के ऊपर जोर वो नहीं दे रहे, और वो उससे पीछे हट गई थी अदालत, जी। 3 रुकनी बेंच। लेकिन यह है कि वो उन्होंने चूंकि नोटिस जारी किया है और डिटेल्स मांगी हैं वजारत ख़जाना से बाकी कि आप बताएं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो मतलब ये 14 तारीख के फ़ंड क्यों नहीं जारी हम्म। हुए और ये सारे, तो वो उस हवाले से वो अदालत अपना एक ऑर्डर देगी जिसके ऊपर जो है वो जिसमें सियासी मामला से हटके, और वो जो बात कह के गए थे कि हम इसके ऊपर अपनी इस बात पे कायम हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो इस तारीख को ही होने चाहिए। हम्म। ठीक है। वो जो आखिरी रिमार्क्स देके चीफ जस्टिस साहब उठे थे, और हुकूमत वक्त ज़ाय कर रही है और ये सारी बात। तो और फिर ऐसे होगा तो देख लेंगे, ऐसे करके उन्होंने कोई बात की तो ऐसे थी, तो ऐसे इस तरह करके रिमार्क्स देखे, तो वो देखना है कि इसी दौरान जो अम, वो जो बिल जो एक्ट बनते बनते रह गया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर प्रैक्टिस बिल। उसकी समात अगले हफ्ते, इन्हीं दिनों में शायद उनकी समात भी अगले हफ्ते, कोई बेंच बेंच बन रहे हैं तो वो भी लग जाए केस। तो ये जो 2-4 दिन हैं दरमियान में, ये एक आपको बज़ाहिर खामोशी के भी लग रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ हो भी रहा है, और हम्म। ये मेरे ख्याल से हमारे अकाबरीन को भी अंदाज़ा है सूरत हाल की संगीनी का। तो इसलिए जो है वो बज़ाहिर तो हमें एक साथ बैठ के अब बैठे भी नज़र आ रहे हैं सारे। और उसमें किश्वर जहरा साहिबा जो हैं उन्होंने आज ये कहा कि किसी जो कि एमक्यूएम से हैं, उन्होंने कहा कि जी किसी आप नतीजे पे हम पहुंच जाएं तो बेहतर है, वरना सब बाद में बैठ के रोते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये उनकी तरफ से ये बात की गई। तो अब इसको मेरे नहीं ख्याल के कोई, अच्छा फिर वो ये ख़त्म करके उठे बातचीत की, जी हम इमरान खान से पूछेंगे, हम जरदारी साहब से पूछेंगे, हम नवाज शरीफ साहब से पूछेंगे। नवाज शरीफ साहब का कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और खान साहब भी कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब, अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो फिर इस नहीं, वो तो आइन मुज़ाकरात का तो कोई पता नहीं मकसद है, नहीं है। देखें वो तो ये जो बात है ना कि वापस असेंबलियों में जाना है, वो हम्म। हुकूमती इतिहास क्यों जाएगा वापस आए वो असेंबलियों में, क्यों? मतलब सारे के सारे वापस आ जाएं, क्यों वापस आ जाएं? इसलिए कि वो उनके साथ मिलके एक केयर टेकर बनाए हैं, फिर उसके बाद नहीं, हुकूमत क्यों बनाएगी? वो तो उन्होंने कल 180 वोट लेके दिखाया है, जी। तो उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इधर जो है वो इमरान खान साहब के लिए जो मैं हमेशा बात कहता रहा कि सूरत हाल को ऐसी जगह लेकर जाएं जहां इलेक्शन तक पहुंच जाए। उनके पास वो तारीख है, उनके पास वो तारीख है, लेकिन उस तारीख पे इलेक्शन उन्होंने कह दिया हमारे पास तो पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो वो तारीख गुजर जाएगी, इलेक्शंस की इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन उस पर कोई ऑर्डर होगा ज़रूर, ऑर्डर कोई ना कोई तकारीर पे, तौहीन वहीन ये वो आगे पीछे वो मामला चलेगा। और कोशिश पूरी अदालत की भी और हम सब की भी कि ये किसी जगह बैठ के कोई फैसला करें, लेकिन फैसला होता नज़र नहीं आ रहा। और इसी दौरान जो है वो क्योंकि पाकिस्तान में आइंदा जो भी कुछ होगा, ये मैं एक पुराना अपना जुमला रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में आइंदा जो भी होगा वो खित्ते
और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे। और उसकी ये मैं 2-3 सालों से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर से मुराद मुदाखलत नहीं है, ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत हो रही है। दुनिया में वाक़यात इस कदर तेज़ी के साथ हो रहे हैं और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पिछले 2-3-4 सालों में या 10 सालों में वो कुछ हुआ है जो कि शायद 50-50 सालों के बाद वाक़यात की दुनिया में बिल्कुल एक नए ऑर्डर्स जन्म ले रहे हैं और नई जंगें छिड़ रही हैं, पुरानी ख़त्म हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान पे बतौर रियासत बहुत शदीद दबाव एक अरसे से है और अब वो अपनी, मेरा तो ख्याल है कि शायद वो उसको अबूर कर चुका है, जहाँ पर एक रियासत ये फैसले बहुत सारे हमने करने हैं बतौर एक पाकिस्तानी जो कि हम जिसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर चुके हैं। और ये मैन मेड क्राइसिस जो है उसमें लोग उलझ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ भी कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे अकाबरीन हैं, मुल्क को इस जो हंगर गेम्स और ये जो हमेशा मैं बात करता हूँ ईगो के इशू कुछ लोगों के हैं, तमाम पॉलिटिशियंस के, तमाम सियासतदानों के, पार्लियामेंटेरियंस के नहीं, लेकिन वो भी जाहिर है कि फिर मजबूर होते हैं, जिसने उससे बात करनी है उससे बात करनी। तो ये मामला किसी रुख पे जाता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसी दौरान मैं वापस अभी आता हूँ इस बात पे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं और प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, प्रेशर हालात का प्रेशर है, यानी शख्सियत का नहीं, किसी हालात खित्ते के वो प्रेशर में डाल रहे हैं। उसमें आपका फॉरेन ऑफिस है, उसमें आपकी मतलब देखिए ना, वजीर आ रहे हैं जा रहे हैं ये सारा, लेकिन वजारत ख़जाना, वजारत खारजा, वजारत दाखिला, ये जो आपके जो रियासत को चला रहे हैं, तो वो तो उनके सामने तो वो पहाड़ जैसे इश्यूज हैं ना, लोगों ने आने चले जाने। लेकिन वो जो एक जमूत सा है इस वक्त कि भाई ये आगे कैसे बढ़ना है, वो एक बिल्कुल आप समझें कि एक खामोशी सी छाई हुई है कि यार ये पता नहीं इनकी बात बनती है नहीं बनती, ये जा रहे हैं आ रहे हैं खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुदा जाने, और मुल्क खड़ा हुआ अपनी जगह। इस दौरान 2-3 बातें बड़ी अहम जो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से करूंगा। पहली बात तो यह है कि एक मुझे पता नहीं कि इसको इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके बगैर शायद मैं बात अपनी आगे उस पहुंचा ना सकूं। ये जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास भारत में हुआ है, इजलास हुआ है और उसमें वज़राए दिफा बैठे हैं और उसमें पाकिस्तान से ज़ाहिर वज़ीर दिफा नहीं गए, यहाँ से जो है वो वर्चुअल शिरकत हुई है। लेकिन ये जो वज़राए दिफा का इजलास है ये बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गया है। अब मैं ये लफ्ज़ नाकाम इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ सही।